साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आपका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं क्लास 8 बैच से मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, पहले अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। मेरा कोशिश रहेगा कि आप खुद व खुद बनाएं। इसी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत इजी यदि कहिएगा, जोड़ घटा गुना भाग, तो उससे भी रिलेटेड रह सकता है दो प्रश्न। लेकिन जिस तरह से मैं क्वेश्चन लिया हूँ, आप देख ही सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो साथियों, आप चलिए मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। मेरे साथ साथ आप भी कोशिश कीजिएगा। साथियों, चलिए क्वेश्चन में पहला पढ़ता हूँ। एक मनुष्य शांत जलाशय में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है, जब वही मनुष्य एक नदी में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है। यानी वही नदी की धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है। साथियों, उसके बाद शांत जल में मनुष्य की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में आप देख ही रहे हैं, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। पेन नहीं है साथियों, इसलिए मैं मैथ का क्वेश्चन नहीं बना रहा था। मैं ऑनलाइन किया, लेकिन जैसा पेन भेजा कि उस पेन से मोबाइल पर लिखा नहीं जा सकता था, मैं उसको रिटर्न कर दिया हूँ। लाचार होकर के मैं उंगली से ही शुरू किया हूँ। और चलिए आगे देखते हैं। नदी की धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है प्रति घंटा। तो साथियों, यदि हम अनुकूल चाल की बात करें, यानी धारा और मनुष्य एक साथ जब एक ओर जाता है तो उसको अनुकूल चाल कहा जाता है। तो अनुकूल चाल की बात करूं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1.5 तो हो जाता है इसकी चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों, अब वही क्या कहता है कि धारा के विरुद्ध चाल, ये अनुकूल हो गया। अब धारा के विरुद्ध जो चलती है तो उसको हम कह सकते हैं प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल साथियों हो जाएगा, यानी यदि मनुष्य 5 किलोमीटर चलता है तो धारा उसको 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धक्का मारेगी। तो ये हो जाएगा आपका 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया। अब हम इसको साफ करते हैं, आप देख लीजिएगा। पहले हो गया धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मनुष्य की चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुकूल चाल यदि हम निकालते हैं तो धारा और मनुष्य की चाल को दोनों को जोड़ दिए। आप प्रतिकूल चाल में क्या किए, यानी मनुष्य की चाल में धारा की चाल को माइनस कर दिए। तो ये साथियों ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बना रहे हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर धारा के साथ कितना समय लगेगा। तो 1 किलोमीटर में यदि हम निकालते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में हो जाएगा, यदि अनुकूल चाल करते हैं तो साथियों ये हो जाएगा 1/6.5। आप प्रतिकूल चाल यदि 1 किलोमीटर चलने पर समय निकालेंगे तो ये इतना घंटा हो गया साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर चलने में उसको लग जाएगा जो प्रतिकूल समय होगा तो 1/3.5 घंटा। ये हो गया। यदि हम ये तो हो गया, पहला हो गया ये धारा के साथ चलने का। ये धारा का विपरीत साथ यदि आता है 1 किलोमीटर आने में उसको 3.5 घंटा, और 1 किलोमीटर धारा के साथ जाने में उसको 1/6.5 घंटा लगता है। ये समय हो गया। यदि हम आने जाने दोनों समय को जोड़ लें तो हो जाएगा 1/6.5 प्लस 1/3.5। यदि साथियों जोड़ते हैं, इसका पॉइंट उड़ा लेते हैं तो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसका लघुत्तम कर लीजिए। आप लघुत्तम क्या कटा लीजिए पहले, 13×5 = 65। आप
2 पंचे 10, यहाँ भी हो जाएगा 7 पचे 35, 2 पंचे 10, तो 13 और 7 होता है, तो 13 सत्ते 91 हो गया इसका लघुत्तम। और 7 दूना 14 और जोड़ 13 दूना 26, यानी ये हो जाता है 40/91। ये हो गया कुल समय साथियों, आने और जाने दोनों में लगा करके। तो ये हो गया 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर मैंने 1 किलोमीटर जाने और 1 किलोमीटर आने का समय हो गया टोटल। और यदि हम 1 घंटा यही निकालें, यदि हम 1 घंटा का निकालते हैं तो 1 घंटा का हो जाएगा, जैसे कितना निकाले थे तो वो था आपका 40/91। तो 1 घंटा में यदि हम निकालेंगे 1 घंटा में, तो यानी 1 घंटा का समय हो जाएगा, 1 घंटा में चली गई दूरी हो जाएगा, जस्ट उसको उल्टा दीजिए, यानी 1 में भाग लगाना होगा आपको, तो हो जाएगा ये पहले था 40/91, तो 91/40 हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा आपका, यानी कथन 1 घंटा में वापस आने में कितना समय दूरी तय करता है। तो आपका भाग लगा दीजिए, तो 40 दूना 80, 40 दूना 80 और आपका 80 का इधर बचता है 11, 11 में 110 हो गया पॉइंट लेने पर। अब फिर 4 तिया 12 ने 2 बार में खाएगा, यानी 2.2 ऑप्शन में हम देख लेते हैं साथियों, तो 2.2 आपका 2.75, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के 3 क्रमागत गुणनफलों का योग 90 है। साथियों ये समझ गए होंगे, 3 क्रमागत, जैसे 3 का 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इस तरह से संख्या है जिसके 3 संख्या का योग जो है 90 है। तो साथियों इसमें हम सबसे पहली संख्या मानते हैं, मान लीजिए कि अभिष्ट मान x है, तो 3 का क्रमागत है तो 3x हो जाएगा। दूसरी संख्या हो जाएगा 3x + 3 हो जाएगा साथियों, और तीसरी संख्या हो जाएगी 3x + 6 हो जाएगा, यानी तीनों को जोड़ने पर ही ये 90 है। तीनों को जोड़िएगा तो ये 90 होगा, ठीक है। तीनों को, पहली संख्या हो गया आपका 3x, दूसरी 3x + 3, फिर तीसरी हो गया 3x + 6, तीनों का जोड़ 90 हो गया। सबको आप जोड़ लीजिए, तो 6 3 9, इधर 3 तिया 9, 9x हो गया आपका 9x, अब बराबर हो गया, इधर आप 90 समीकरण पर बैठा लीजिए साथियों। 6 3 9, ये प्लस है तो उस पार आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 9x बराबर यानी 81, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 81/9। तो अभिष्ट मान आ जाता है 9, 9 में 81 कट गया, आपका 9 आ गया। तो इसमें पूछता क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। साथियों यहाँ देखिए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी 3x है, सबसे बड़ी 3x + 6 है, तो 9 का मान आप इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 × 9 + 6, तो जोड़ 6, तो ये साथियों हो जाएगा 9 तिया 27, 6 27 6 33, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 33। 33 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, A/B बराबर है। A/B बराबर कितना, 2 यानी A/B रहे तो ऐसे लिखिए, 2/3 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 3A बराबर हो गया 2B, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो 2B भागा हो जाएगा आपका 3, A बराबर हो गया। अब कह रहा है यानी 2B/3, अब दिया हुआ है क्या, A + B बराबर 4 है, तो आप साथियों आप ऐसे बैठा लीजिए, A + B बराबर 4। तो A का मान आपका दिया हुआ है, यहाँ A का मान है 2B/3, तो 2B/3 + B = 4, आप इसको बैठा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ लीजिए, तो 2B + 3 गुना B कीजिए, 3B/, ये ऐसा कीजिए ना, इस 3 से 4 को गुना कर दीजिए ऐसे करके, ये से,
तो 3 2 5 बी आप बराबर हो गया 4 तिया 12, 12 हो गया, यानी 5 बी बराबर 12, इसलिए 1 बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 5 से भाग दे दीजिए, इसलिए बी बराबर हो जाएगा आपका यानी 12 भागा 5, तो 5 दूने 10 और पॉइंट आ गया, फिर 20, 5 चौके 20, 2.4 हो गया। अब कहता है क्या, अब दिया हुआ साथियों कि a प्लस बी अनुपात b प्लस ए, तो a प्लस बी तो आप जानिए रहे 4 है, और b माइनस ए, तो b आपका कितना है, a कितना था तो भूल गए, a आपका था शायद a निकला था 2b बाय उधर किए होंगे तो आ गया होगा 3, हाँ 2b/3 a बराबर था, तो आप a का मान भी निकाल सकते हैं, तो 24 दूना 48 अब भागा 3 यानी 2.4, 2.4 b 2b का मान 2.4, 24 दूना 48, 12 बरचों का 48, साथियों ये गलत हो गया है ना, 16 तिया 48, 1.6 आ गया, 1.6 ए का मान हो गया। तो आपको करना क्या है, इसमें b माइनस ए में घटाना है, तो b हो गया आपका 2.4 माइनस 1.6, तो हो जाएगा कितना, यानी 24 में 16 घटाते हैं तो 8 आता है आपका, यानी 0.8 हो गया, तो 0.8 उधर था आपका। अब करना क्या, ये दोनों का अनुपात निकालना है, a प्लस बी बटे कितना है b माइनस ए, तो b माइनस ए निकाल लिया, यहाँ पर b माइनस ए निकाले हैं, तो ये हो गया a प्लस बी आपका दिया हुआ है 4, अब बाय b माइनस ए निकाले आपका 0.8, तो पॉइंट उड़ा दीजिए, तो हो गया 8 पंचे 40, 5:1, 5:1 आता है साथियों, 5:1, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ सिक्के 10 के हैं, इन सिक्कों में अनुपात 6:10 है, तो थैली में कुल 16 रुपये हैं, तो साथियों 25 रुपये के मान के चलिए कि ये आपका 6/10 के अनुपात में है, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये मान लेते हैं एक सिक्के हैं, कुछ सिक्के 10 पैसे के सिक्के, सॉरी यहाँ 10 ही कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 सिक्के, तो 25 पैसे का मूल्य हो जाएगा, आपका 25 छक्के 150, और इधर हो जाएगा 10 पैसे का सिक्के का मूल्य हो जाएगा 16 दाही 160, तो टोटल हो गया 0 6 5 11 310 हो गया, 310। अब पूछ रहा है कितना, 10 पैसे का सिक्के 16 रुपया है टोटल, तो 10 पैसे के सिक्के आपका कितना है, तो 160 भागा 310 है, 310 गुना 16 रुपया, 16 में पैसा हम बना लीजिए, 1600 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये तो आपका 31 है, आपका 16 16 256, 0 भागा हो गया 31, ये तो कट नहीं रहा है, इसका मतलब हिसाब में कुछ गलती है, ठीक है, इस हिसाब कैसा होगा तो हम कमेंट में बना करके लिखेंगे, कहीं हिसाब में यदि गलती होगा तो। चलिए नेक्स्ट हिसाब में देखते हैं साथियों, 5 नंबर में क्या कहता है कि 1 जनवरी 1992 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 1993 को कितना होगा, तो साथियों 1 जनवरी 1992 हम पहले लीप ईयर पर चर्चा कर लेते हैं। 1992 में भाग देते हैं 4 से, तो 4 चौके 16, 3 9 4 9 36, 4 8 32, यानी लीप ईयर है, पूरी तरह कट रहा है, तो इसका मतलब एक साल में कुल दिनों की संख्या हो गया
66 दिन, आप जानते होंगे लीप ईयर में 366 दिन होता है। अब साथियों इसमें 7 से हम भाग देते हैं। 7 पचे 35 हो गया, 35 1 6 और 7 दूना 14। शेष जितना बचता है साथी उसमें आपका दिन यहाँ बुधवार है, बुधवार से 2 दिन जोड़ लीजिए, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में। देखिए आप इसका जोड़ कर लीजिए आप एक साइड में इस तरह से 6 नंबर का। देखिए यहाँ अंदर रूट है, इसी तरह बैठा लीजिए, यानी आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए अंदर में। 169 + 27 बाय 169 इज इक्वल टू 1 + y/13। तो अब साथियों आपको करना क्या है, इसको जोड़ लेना है। जोड़ लीजिए, ये तो पूरा रूट में है, तो ये इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 6 15 6 3 9 1 और 169। तो ये हो जाएगा आपका, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। तो इसका हो जाएगा 14 × 14 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यानी 14/13 हो जाएगा इसका रूट, यानी 196 का 14 हो जाएगा वर्गमूल, 169 का 13 हो जाएगा। 13 से 14 196, तो ये हो गया 14/13। अब साथियों यहाँ पर तो आपका ये y है। अब तो 14/13, तो देखिए 14/13 बराबर 1 जोड़ y है साथियों, 1 जोड़ y/13 है। एक को ले जाके उधर माइनस कर दीजिए। चलिए कितना लिखे थे हम, यानी 14 आपका आया था 13, और बताया था क्या एक ले जाके इधर घटाना है, तो इधर यही y से देख लीजिए y/13 बच जाता है यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस जगह। तो यहाँ देख लीजिए आप, घटा दीजिए, 13 × 13 यानी ये यहाँ पर गुना कर लीजिए, 13 × 1 कीजिएगा तो 13, 14 में 13 घटाइएगा तो 1/13 और बराबर y/13। तो साथियों y का मान पक्षांतर कीजिए आप, तो 1/13 × 13 बराबर y हो जाएगा। तो 13 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी y बचेगा आपका 1, यानी y हो गया आपका 1। तो समझ गए होंगे, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए इसमें 7 नंबर में अंडर रूट में 18 × 7 × x है। यहाँ x दिया हुआ तो आप गुना भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कीजिए दोनों साइड में आप इसका वर्ग लीजिएगा तो रूट टूट जाएगा। तो वर्ग लेते हैं तो ये हो जाता है 18 × 7 × x इज इक्वल टू 84 × 84, ये हो जाता है। तो x बराबर सीधा निकाल लीजिए साथियों कि 84 में 18 × 7 से आप भाग कर दीजिए। 18 × 5 = 90, 1872 वर्ष 7 84 12 7 84 हो गया, और 6 दूना 12 6 तिया 18, 6 दूना 12 6 तिया 18, ये कर जाता है। तो ये हो गया आपका 3 हो गया, 3 दूना 6 3 8 24, 3 दूना 6 हो गया और 3 8 24, 28 दूना 56। साथियों ये 56 आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, सेकंड का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप 8 नंबर 67 माइनस रूट है 75 माइनस रूट 192 है, प्लस आपका रूट 48 है। तो आप देख लीजिए, आप इसका गुणनखंड करके रूट तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा जैसे 75 का हो जाएगा 25 15 5 75 और 5 तिया 15, यानी 5√3 हो जाता है इसका रूट, 5√3 माइनस 192 यदि निकालते हैं तो 192 का हो जाता है 2 से खिलाइए, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, फिर से खिलाइए 2 से, तो हो जाता है 4 दूना 8 8 दूना 16, फिर 2 से खिलाइए तो इधर हो जाता है 24 दूना 48, फिर 2 से खिलाइए तो 12 आता है,
12, तो इसमें 2 से खिलाइएगा 6, फिर 2 से खिलाइएगा 3। तो आप देख लीजिए 1 2 यहाँ से आएगा 2, ये 2 और 1 2 यहाँ से आएगा, तो 8 तिया 24 यानी 8√3 हो जाता है माइनस में 8√3। अब है 48, 48 का यहाँ निकला हुआ है देख लीजिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस में आ जाएगा साथियों 4√3। अब तो कहने मतलब हो गया ये 25 तिया 75, 5√3 माइनस ये हो गया आपका 192 का निकाले थे कितना 192 था 8√3, 8 8 64 तिया 192 हो जाता है, तो 3 हो गया और ये हो गया 4 चौक 16 तिया 48 यानी 4√3। अब देखिए सबका घात आपका √3 आ रहा है, तो प्लस वाले को जोड़ दीजिए 5 4 9, 9 में 8 घटा दीजिए 1, तो बचता है 1√3। 1√3 में देखिए √3 का मान आपको 1 नंबर में ही है 1.732, ये तो साथियों 2 नंबर में आपका √2 का मान है, फिर √5 का मान है। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 यानी 33.1/3% 4/15 और 0.35 में कौन बड़ा है। साथियों आप इसको सबको जैसे 33 पूर्णांक यानी सबको प्रतिशत बना लेते हैं, यानी तो भाग देके आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, इससे पता चल जाएगा। तो जैसे हम प्रतिशत में करते हैं, जैसे 5 4/15 गुना 100 करते हैं, तो 3 5 15 और 20 5 100, तो 20 चौक 80, 20 चौक 80/3, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा कितना, तो 20 तिया 60 मैंने 25 तिया 75 यानी 26 हो जाएगा, 26 और उधर बच गया 2 यानी 26/3 हो गया साथियों। 26/3% आप याद रखिए। और उसके बाद है आपका कितना 0.35 यानी इसका 0.35 का जानते ही होंगे 35% हो जाएगा, तो इधर 26% इधर 33%, तो सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ा इधर तो आपका 33% यहाँ पर है, और 4 का आ गया आपका कितना 26 लगभग 26%, इधर हो गया सबसे बड़ा 35% है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी ये 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी ये बड़ा है। नेक्स्ट है 10 नंबर का हिसाब। देखिए साथियों इसमें भिन्न में सबसे छोटी, ऐसा हिसाब तो आपको पूछेगा ही। इसमें आरोही क्रम में सजा हुआ, अवरोही क्रम में सजा हुआ या भिन्न दिया हुआ, तो पूछेगा कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। तो इसमें होता है क्या, प्राय ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करीब करीब छोटा सा ट्रिक के हिसाब से पूछा जाता है। तो आप देखिए तो इसमें प्रत्येक भिन्न का अंश और हर में तुलना कीजिए आप। 11 14 14 17 17 20 23 26 29 32 यानी सभी में 3 का अंतर है। इसका मतलब है कि सब एकदम एक ही प्रकार की संख्या है, तो इसका मतलब इसमें जो सबसे छोटी होगा वो छोटी हो जाएगा, जो सबसे बड़ी होगा वो सबसे बड़ी का मान होगा। तो इसमें सबसे छोटी 11/14 ही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दूध के मूल्य में 8% बढ़ोतरी होने पर खर्च कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि दूध पर किया जाने वाला खर्च नहीं बढ़े। चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा साथियों, मैं तुरंत इसका दूसरा वीडियो बनाता हूँ। चलिए मैं अभी समाप्त कर देता हूँ, धन्यवाद।